इन दो कौड़ी के भूखे नंगे बांग्लादेश को यह पता नहीं है कि वो अपने पापा से नहीं, पाकिस्तान पापा से नहीं, अपने दादाजी से पंगा ले रहा है, जिसने उसके बाप पाकिस्तान को नंगा करके रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। तो बांग्लादेश के दादा को अगर गुस्सा आ जाता है बोले तो भारत को, तो वो सोच ले भारत उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे दूसरों से नहीं अपनों से ज्यादा खतरा है। घर का बेभेदी लंका ढाहे वाली कहावत आज के दिन चरितार्थ हो रही है। आज भी भारत में जितने गद्दार रहते हैं उतने कहीं भी गद्दार नहीं रहते। भारत में सबसे ज्यादा गद्दार रहते हैं, पूरी दुनिया में उतने गद्दार नहीं रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर दिन पर दिन हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पूरे देश में इस अत्याचार पर जो हिंदुओं पर हो रहे हैं, इसके विरोध में भारत में विरोध प्रदर्शन की आवाजें उठाई जा रही हैं। वहीं कुछ ऐसे नेता भी हैं भारत में जो भारत का ही खा के पाकिस्तान और बांग्लादेश की बोली बोलने में नहीं कतराते। आज देश को दुश्मनों से कहीं ज्यादा इन नेताओं से खतरा है। वो वहीं की भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू विरोधी सरकार बोलती है। बांग्लादेश भी हिंदू विरोधी सरकार, हिंदुओं के दुश्मन यूनुस सरकार ने, जिसने इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की और उनके गिरफ्तारी की और उन्हें जेल में डाला। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जब भारत ने आवाजें उठाई तो इस पर हिंदू विरोधी सरकार ने भारत पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, भारत उन अल्पसंख्यकों की चिंता करे। अरे दुष्ट! हालांकि इन दो कौड़ी के भूखे नंगे बांग्लादेश को यह पता नहीं है कि वो अपने पापा से नहीं, पापा बोले तो बांग्लादेश, ये पाकिस्तान पापा से नहीं अपने दादाजी से पंगा ले रहा है, जिसने उसके बाप पाकिस्तान को नंगा करके रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। तो बांग्लादेश के दादा को अगर गुस्सा आ जाता है बोले तो भारत को, तो वो सोच ले भारत उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। मतलब आप सोचो कि पाकिस्तान को जो दर दर का ठोकर खिला सकता है, वैसे भूख मंगे बांग्लादेश के साथ कैसे क्या करेगा। वैसे भी ये भारत 1946 का नहीं 224 का भारत है, ये याद रखना चाहिए बांग्लादेश को। इन गद्दारों को अपने देश में तो पेट नहीं भरता, हमारे देश में चोरी छिपे आकर भीख मांगने के लिए पेट भरने वाले ये बांग्लादेशी भारत को आंख दिखा रहे। छी गद्दार कहीं के। जब इनका बंटवारा हुआ था तो भारत के ही इस्कॉन ने इतनी मदद की थी, आज वो भूल गए। समस्या ये नहीं है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, समस्या ये है कि भारत सरकार ने इन भूखे नंगों पर ठीक करने के लिए अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं उठाई है। और रही बात विपक्ष की, तो अपने रिश्तेदारों जो गाजा में रहते हैं उनके लिए तो ये आवाज उठाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू मर रहा है उसके लिए इनके मुंह में एक वर्ड नहीं निकलता। इन्हीं में से एक हैं कांग्रेस के नेता रशीद अलवी, बहुत बड़े नाम हैं। उन्होंने कहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर हो रहे हमले हो रहे हैं, मगर भारत में भी हालात और भी खराब है। वाह राशिद साहब, वाह! अरे राशिद अलवी साहब, अगर भारत में हालात इतने ही खराब हैं तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? वहां बहुत बम, समझ रहे हैं, अच्छा हालात है। और अगर पाकिस्तान नहीं जाना है, आपको नहीं जाना चाहते, तो चीन चले जाइए, जहां आप जैसे लोगों को अच्छे से ख्याल रखा जाता है, बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। वहीं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पाकिस्तान की करीबी कहे जाने वाली महबूबा मुफ्ती उन्होंने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मगर शिवलिंग खोजने के चक्कर में मस्जिद तोड़ी जाए और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो तो हम में और बांग्लादेश में क्या अंतर होगा। वाह वाह वाह, क्या बोले हैं। अरे महबूबा जी, पहली बात तो यह है कि वह जिन मंदिरों को वहां जो बांग्लादेश में जिन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन मंदिरों को भूखे नंगे बांग्लादेशियों के मस्जिद को तोड़कर नहीं बनाया गया है और उन मंदिरों के नीचे कोई मस्जिद भी नहीं है। रही बात भारत की, तो दुष्ट बाबर और न जाने कितने गद्दारों ने आके भारत
भारत के मंदिरों को तोड़ा और उसके मलबों और मंदिरों के ऊपर ही मस्जिद बना दी। तो आप दोनों की जो तुलना कर रही है ना, वो ठीक नहीं है। बाकी अभी तो सर्वे करके देखा जा रहा है। आप कृपया करके भारत की तुलना उस भूखे नंगे देश बांग्लादेश से ना करें, आपसे ये अनुरोध है। हालांकि आपका पाकिस्तान प्रेम किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी तुलना ना करें। बाकी चाइना में आपका फुल स्वागत होगा। कृपया करके एक बार वहां कुछ दिन नागरिकता लेके जाइए और फिर भारत के बारे में कमेंट करिए। भैया मैं एक बात क्लियर कर दूं, मेरे दादा ने किसी की जमीन हड़पी है तो मैं ये याद रखता हूं कि अगले का पोता 200 साल बाद भी सर्वे लेके आएगा और जमीन के नीचे शिवलिंग निकालेगा। मतलब और चाहे आप कितने मैं उसके ऊपर गुंबद बना दूं, लेकिन वो उसका पोता आएगा और वो सर्वे लेके आएगा और तोड़ के, नहीं तो कम से कम सर्वे करके तो देखेगा ही कि जो मेरे दादाजी छोड़ के गए तो उसके नीचे क्या है। इसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। बाकी आपकी राय जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।